होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर हत्या हुई क्यों है? हत्या किसी भी कारण से हुई हो, हत्या है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, पूछने चाहिए सवाल, क्योंकि राजस्थान में पिछले 40 दिनों में कई मामले सामने आए हैं। इस पर सवाल करूंगी आपसे। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच आदर्श की मां क्या कह रही हैं? वो रोती बिलखती मां जो अपने बेटे की मौत पर सवाल पूछ रही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। ये घटना तो दोपहर से स्टार्ट हुई है ना। 4-4:30 बजे मयंक और आदर्श और हनी स्विमिंग पूल से आ रहे थे, तो हनी को उस लड़के ने 2-3 बार कुछ कहा होगा, तो हनी ने बोला भैया ये लड़का मुझे रोज़ परेशान करता है। तो आदर्श ने उसको कहा भाई तू उसको रोज़ रोज़ परेशान क्यों करता है? कि ठीक है अब मैं तुझे भी देख लूँगा। वो कौन परेशान करता था? वो उसको मयंक को पता है उसका नाम। तो फिर मयंक को मैंने ये बात बोली तो मयंक ने बोला मैंने उससे बात कर ली मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके चाचा से भी मेरी बात हो गई है। मैंने उल्टा मयंक ने बोला मैंने उसको सॉरी बोल दिया है। तो आदर्श थोड़ा एग्रेसिव हुआ कि तुमने सॉरी क्यों मांगी जब अपनी गलती नहीं है। तो फिर उसके बाद वो आदर्श खाना खा के और चला गया। ठीक है, खाना खा के चला गया। तो वापस हमने उसे कॉल किया तू कहाँ है? तो उसने बोला मैं आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद मयंक के पास आदर्श का फ़ोन आया था कि मयंक मेरे को झगड़ा हो गया है, तू फटाफट आ मामा को लेके। फिर मयंक गया, जितने आदर्श हाँ एकदम दिमाग में कोई आवेश ही था उन लोगों को। तो भैया ये तो आप ही देखो ना, इतनी छोटे सी बात के कारण कोई किसी को इस तरीके से मार सकता है क्या? आज कहा सुनी तो किसी की पड़ोसी की भी हो जाती है, तो क्या पड़ोसी एक दूसरे को इस तरह से मारते हैं क्या? और क्या उनके घर से उनको इस तरह की शिक्षा ही मिलती है क्या कि कहीं छोटी सी बात पे भी तुम लोग चाकू निकाल लो? आदर्श हिंदू जागरण मंच आदू हिंदू जागरण मंच का मेंबर था। हाँ मुझे क्या पता भैया, क्योंकि मुझे तो कभी बताते ही नहीं है। बच्चे हैं बड़े, अब 19 साल का है वो, अपने फैसले खुद लेता है वो। तो उसने मुझे बोला था ऐसी कोई बात होगी तो मम्मी मेरे साथ मेरी टीम वाले हैं, आप प्लीज़ मतलब इतना सोचो मत इस बारे में। मयंक ने भी ये बात बोली थी, और बट मयंक ने ही बोला था अपन उससे सॉरी मांग के बात ही खत्म कर देते हैं। तो सॉरी भी मांग लिया था, उसके अंकल को भी कह दिया था। फिर उनके मन में ऐसी क्या भावना थी जो उन्होंने आदर्श को इस तरीके से मार दिया? मैं बस न्याय चाहती हूँ, मेरे बेटे को न्याय दिलाना चाहती हूँ। मौलाना कादरी, आपने सुन लिया एक मां का दर्द, और अब आप कह रहे हैं कि पहले पता लगाना चाहिए हत्या हुई क्यों है। मतलब हत्या किसी भी वजह से हुई हो, आप हत्या को जस्टिफाई कर देंगे? आप मेरे एक जुमले को छोड़ दी शुरू में। मैंने अपनी पहली गुफ्तगू जुमला आप ही कह रहे हैं, मैंने तो जुमला बोला भी नहीं। हत्या गलत है और किसी भी हत्या की तायद नहीं की जा सकती। उनकी मां के साथ हम अपने शरीक हैं, और ये छोटी छोटी बातों पर अरे ये आदमी को खामोश बिठा, इसको बहुत बोलने की आदत है बेचारे को, क्योंकि बैक पे बैठे हैं, बहुत बोलता है ये बेचारा, हर जगह उठ जाएगा, किसी को बोलने नहीं देगा बंदा।